हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं ज्योति कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम जो देखने वाले हैं टॉपिक हमारा रहेगा कक्षा 11 का टॉपिक है अनुक्रम श्रेणी। अनुक्रम श्रेणी क्या होती है? अनुक्रम श्रेणी होती है तीन प्रकार की श्रेणियाँ होती है। कौन कौन सी होती है? समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। हमारे सिलेबस में समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी ही है। हरात्मक श्रेणी का क्वेश्चन आता है लेकिन कंपटीशन में आता है मात्र 2 या 4% आता है, बहुत ही कम परसेंट देखा जाता है हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी होता क्या है इसके बारे में आप जान लीजिए। समांतर श्रेणी जो होता है उसका व्युत्क्रम क्या होता है? हरात्मक श्रेणी होता है, बस आपको इतना जानना है। गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है उसके बारे में हम जानने वाले हैं अभी, और समांतर श्रेणी क्या होता है इसके बारे में हम जानने वाले हैं। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में एपी कहा जाता है, शॉर्ट में से एपी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? जीपी कहा जाता है। अनुक्रम श्रेणी का मतलब होगा जिसमें ये सारी श्रेणी कंप्लीट पढ़ाई जाएगी, वे अनुक्रम श्रेणी होगी। ये आपका चैप्टर नंबर 9 है और प्रश्नावली हम शुरू करने वाले हैं कौन सी? 9.1। उससे पहले हम कुछ फॉर्मूलों को जान लेते हैं। फॉर्मूले क्या होते हैं? आप केवल और केवल एक बात का ध्यान रखेंगे, 2 श्रेणी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 2 श्रेणी मतलब अनुक्रम श्रेणी लिख रहा हूँ। जैसे कि मान के चले आपको दे दिया गया 8, 10, 12, 14 और फिर लगा दिया गया डैश डैश डैश, ये काम ख़त्म हुआ। एक और दी गई श्रेणी आपको 8, 4, 16, 32 और फिर लगा दिया गया डैश डैश डैश। आपको कभी भी लिख के नहीं देता कि ये समांतर श्रेणी है या ये गुणोत्तर श्रेणी है। कभी कभी दे देता है लेकिन कभी कभी बोलता है कि अनुक्रम श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करें, 10वां पद ज्ञात करें, 15वां पद ज्ञात करें। आपको वां पद पूछता है, वां पद ज्ञात करें, 20वां पद ज्ञात करें। इसका भी हम 20वां ही पद निकालेंगे। क्या होता है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये समांतर श्रेणी है या गुणोत्तर श्रेणी है। इसमें जो सबसे पहला होता है उसे प्रथम पद कहा जाता है। जो सबसे पहला होता है प्रथम पद कहा जाता है। श्रेणी कोई सी भी हो, या तो आपकी एपी हो या आपकी जीपी हो। ये बात क्लियर है? मतलब हम इसे क्या कहेंगे? पहला पद कहेंगे। पहले पद को प्रथम पद कहा जाता है, पहला पद। इसमें भी क्या कहा जाएगा? पहला पद कहा जाएगा, या आप लिख सकते हो प्रथम पद। nवां पद निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। बिल्कुल सेम अगर इसकी बात करी जाए, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा Tn बराबर a r की पावर n-1। अब देखो आप कैसे पहचानोगे। ये क्या है? ये गुणोत्तर श्रेणी है, ये जीपी है। और ये क्या है? ये समांतर श्रेणी है, ये एपी है। पहचान कैसे होती है? पहचान के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले बस कुछ चिन्हों के बारे में जान लेते हैं। ए पर ए को क्या कहा जाता है? प्रथम पद कहा जाता है, प्रथम पद कहा जाता है। एन को क्या कहा जाता है? एन को वा पद कहा जाता है, वा पद। जैक वा पद की बात कर रहे हैं वो कहा जाता है एन वा पद। क्लियर है? और जो डी होता है उसे क्या कहा जाता है? सर्वा अंतर कहा जाता है, डिफ्रेंसिएशन कहा जाता है, सर्वा अंतर। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहला जो आपका होगा वो क्या है भाई? वो है 8, क्योंकि सबसे पहले 8 रखा हुआ है। पहले पद को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो ए का मान कितना आ गया? 8 आ गया। बात करता हूँ आगे। हमें निकालना है सर्वांतर। सर्वांतर कैसे निकाला जाता है? सर्वांतर को क्या कहा जाता है? पहली बात तो ये डी कहा जाता है। दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर, या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाने पर, या चौथे पद में से तीसरे पद को घटाने पर जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? वो सर्वांतर कहलाता है। कहने का मतलब क्या है? किसमें श्रेणी में से आप कोई सा भी पद पकड़िए और उसमें से पिछले पद को घटा दीजिए, कोई सा भी पद पकड़िए उसमें से पिछले पद को घटा दीजिए, तो आपका क्या होना चाहिए? अंतर बराबर होना चाहिए, तो सर्वांतर है। समझ आया आपको? 14 में से 12 गया, कितना बचेगा? 2। 12 में से 10 गया, कितना बचेगा? 2। या 10 में से 8 गया, कितना बचेगा? 2। हर जगह पे डिफरेंस आपका इक्वल आ रहा है। हर जगह आपका जो अंतर आ रहा है, जो घटाने के बाद पोर्शन आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो पोर्शन आ रहा है वो क्या है? इक्वल है। अगर इक्वल है तो वो क्या होगी? वो होगी आपकी समांतर श्रेणी एपी। बात क्लियर हुई आपको? देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा डी निकालना चाह रहे हैं तो कैसे निकालेंगे? 10 माइनस कितना होगा? 8। हमने देखा डी बराबर कितना आ गया? 2 आ गया है। तो ये आपको क्या हो गया? सर्वांतर हो गया। जो लास्ट में जैकवा पद पूछा जाता है वो एन का मान पूछा जाता है। एन का मान कितना है भाई? एन का मान है सर 20। ये क्या हो गया आपका? एन का मान हो गया। आपके पास ए का मान है? हाँ जी। आपके पास डी का मान? यस। आपके पास एन का मान? यस। तो ये सारे मान यदि आप इसमें भरोगे तो आपका आंसर जनरली आ जाएंगे। आपसे पूछा गया है 20वां पद बताइए, 20वां पद होगा क्या? ठीक है, इस श्रेणी का 20वां पद क्या होगा?
देखते हैं। अगर मैं बात करूँ ये कौन सा पद है भाई, पहला पद है सर, ये कौन सा पद है, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और 20वां। इस तरीके से हमें जो भी पद आने वाला है वो निकालना है। करते हैं, देखते हैं एक बार। टी एन के स्थान पे कितना रखूँ भाई, 20। ए के स्थान पे कितना रखूँ, 8 प्लस एन के स्थान पे क्या रखूँ, 20 माइनस कितना होगा 1 और डी का मान कितना होगा, डी का मान होगा 2। अब टी 20 की बात करता हूँ, 8 जो का 2 रहेगा, 20 में से 1 गया कितना बचेगा 19 और गुना कितना रहेगा 2। टी 20 की बात करता हूँ, यहाँ पे 19 दूनी कितना होगा 38, 38 और 8 कितना होगा 38 और 8 हो गया 46। 46वां जो 20वां जो पद है वो क्या बैठेगा, 46 बैठेगा। ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ आया आपको? बिल्कुल सेम पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं नीचे क्वेश्चन के लिए। प्रथम पद आपका क्या रहता है सर, पहला जो पद होता है वो प्रथम पद कहलाता है। सर्वांतर की बात अगर मैं करूं, सर्वांतर डी की बात अगर निकालना चाहते हो तो सर्वांतर निकालेंगे। जैसे ही सर्वांतर निकाला, 8 में से 4 गया कितना बचेगा 4, 16 में से 8 गया कितना बचेगा 8, 32 में से 16 गया कितना बचेगा 16। क्या यहाँ पे डिफरेंस इक्वल आ रहा है, नहीं। क्या यहाँ पे अंतर बराबर आ रहा है, नहीं। अगर अंतर बराबर नहीं आता तो वो आपकी एपी नहीं है। ये क्वेश्चन क्या है, ये तो आपकी एपी है, समांतर श्रेणी है। लेकिन जहाँ पे अंतर बराबर नहीं आता वो आपकी एपी नहीं है, वो आपकी क्या हो जाएगी, जीपी हो जाएगी, गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे ये बताओ पहला पद क्या होगा भाई, इसे क्या कहोगे आप, इसे तो सर ए को तो प्रथम पद ही कहा जाएगा, एन को क्या कहा जाएगा, एन को वह पद ही कहा जाएगा। जैक वे पद की बात कर रहे हो, एन क्या कहेंगे, एन को तो वह पद कहा जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। आर क्या है यहाँ पे, आर होगा यहाँ पे सर्वानुपात। सर्वानुपात, सर्वानुपात क्या होता है इसके बारे में पता है आपको? सर्वानुपात, अनुपात का मतलब होता है भाग करना। मतलब एपी में तो क्या किया जाता है, घटाया जाता है। सर्वांतर निकल के आता है जो डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है बात? लेकिन सर्वांतर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सर्वानुपात होगा। दूसरे पद में से यदि पहले पद को घटाऊंगा क्या आएगा, सॉरी दूसरे पद को पहले पद से भाग करूंगा क्या आएगा, 4 दूनी 8, 2 आया। अगर तीसरे पद को दूसरे पद से भाग करता हूँ, 16 को 8 से भाग करे 8 दूनी 16, 2 आया। 32 को 16 से भाग करे कितना आएगा, 16 दूनी 32। हर जगह पे आपका क्या आ रहा है, भाग करने के बाद, डिवाइड करने के बाद इक्वल आ रहा है ना। अगर इक्वल आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका सर्वानुपात कहलाएगा, न कि सर्वांतर। यहाँ पे हमें क्या निकालना था, सर्वानुपात निकालना था, सर्वानुपात। सर्वानुपात को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। आर को कैसे कहोगे आप, 8 बटे कितना होगा 4, निकल के कितना आया 2। ये किसका मान आ गया आपका, आर का मान आ गया। कैकवा पद पूछ रहा है, 20वां पद पूछ रहा है, तो एन का मान कितना होगा 20। ए का मान कितना है आपके पास, ए का मान तो हो गया 4, आर का मान हो गया 2 और एन का मान कितना हो गया 20। अगर इसमें रखोगे तो आपको जनरली एक आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बिल्कुल इस प्रश्नावली में हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। क्लियर? किसी को कोई डाउट नोट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। आपने कुछ फॉर्मूलों को जाना, बेसिक फॉर्मूले थे। नेक्स्ट प्रश्नावली में हम क्या क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ये, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्नावली आपकी चलेगी 9.1। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।